हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकता है। निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन होते हुए थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर एक बुलिश बन के निकला है। यहाँ पे एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और इस तरीके का एक पैटर्न बनना था, जो कि कह सकते हैं पोल और फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे बनना था ये पोल और ये फ्लैग पैटर्न बनना था, जो ब्रेकआउट दे चुका है। और इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग तकरीबन ये जो टारगेट है, ये टारगेट आप ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 20,000 20,200 तक की उम्मीद कर सकते हैं कि 20,000 तक आ सकता है और विद इन 2 वीक में ये आना चाहिए। और एसएल इसके नीचे 19,300 2030 के नीचे हमारा एसएल रहेगा। और चाहे तो शॉर्ट टर्म में ये एसएल भी रख सकते हैं, 400 का एसएल टाइटली ट्रेल एसएल के लिए। और बैंक निफ्टी में अगर डेली की बात करें तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू एक सेलिंग आ रहा था। मॉर्निंग में भी फर्स्ट हाफ में वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फर्स्ट हाफ में सेलिंग आ रहा था और फिर सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम आया। आज एचडीएफसी का रिजल्ट था, उसके लिए वेट चल रहा था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें तो एक ये लाइन के ऊपर निकल चुका है, एक ये भी बुलिश पैटर्न बनाया हुआ, ये भी एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न ही ये है। ये थोड़ा डाउन साइड में है। वहीं पे निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में फ्लैट पोल एंड फ्लैग पैटर्न था और बैंक निफ्टी में ये थोड़ा डाउन साइड में है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो जितना ये एरिया हो जाएगा, जितना इसका लेंथ होगा, उतना ही हमें ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, जो कि तकरीबन हो जाएगा 47,000 के आसपास का हमारा टारगेट ऊपर साइड में बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं अब 15 मिनट में कल के लिए निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो 15 मिनट में आज मार्केट निफ्टी में ट्रेड इंटरडे ट्रेड के लिए बना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी साइडवेज होते हुए धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। कल के लिए हमारा प्लान क्या होगा। कल निफ्टी में इंटरडे में बाइंग करना थोड़ा टफ होगा। प्राइस एक्शन कुछ अगर बनता है बाइंग के लिए, मतलब कहने का मतलब कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके थोड़ा नीचे आता है और फिर प्राइस एक्शन कुछ बनाते हुए फिर यहाँ पे हायर हाई हाई लो फिर फॉर्मेशन होता है नीचे आने के बाद, तो वहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। ये हाई निकलने के बाद बाई कर सकते हैं और वहीं पे एसएल रख के। लेकिन अगर काफ़ी गैप अप ओपन हो जाए तो हम लोग को रिट्रेस के लिए वेट करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में ट्रेड भी लिया जा सकता है अगर लो लो बनेगा तो। और टारगेट हमारा जो रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, 680 से लेकर 700 के बीच का हमारा टारगेट रहेगा। और गैप अप ओपन हो गया मीन 740 750 पे कहीं ओपन हुआ तो, अगर ये फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर अगर निकलता है तो इमीडिएट ट्रेड करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल लॉजिकली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, उनके लिए फिर अपना एसएल ट्रेड करते हुए 560 के आसपास का लगा सकते हैं कि इसके नीचे एक क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट में, तो फिर हमारा एसएल रहेगा। क्योंकि ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। 560 का एरिया, ये एरिया है 560 का, 550, इसके नीचे क्लोजिंग 15 मिनट का होने दीजिएगा, तो फिर हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे फर्दर इंटरडे में फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर रिस्की होगा और लॉजिकल ट्रेड भी नहीं होगा। तो हमें वेट करना, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया मीन 750 775 ऐसा ओपन हुआ, तो हम लोग को फिर रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि तकरीबन 700 से 680 का हम लोग का टारगेट रहेगा। बट अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन बिलो 610, तो ही फिर एक हम लोग शार्प सेलिंग थोड़ा देख सकते हैं 500 तक के लिए। अदरवाइज अगर इसके अंदर में कहीं भी ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं भी ओपन हुआ और प्राइस एक्शन कुछ फिर पॉजिटिव बना, तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज कल निफ्टी में इंटरडे के लिए बाइंग अवॉइड करना बेहतर रहेगा। पोजिशनल अगर कैरी कर रहे हैं, जैसे पुट सेल करके है तो फिर ओके है। अगर कॉल बाई है तो अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो बुक, अगर थोड़ा सा नेगेटिव बनने पे बुक करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रीफर रहेगा। निफ्टी बैंक की अगर बात करें
तो निफ्टी बैंक सेकंड हाफ में यहाँ पे एक सेलिंग आया था, फिर यहाँ पे थोड़ा देर वेट किया और अगेन यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इसके बाद एक पुल डिटेचमेंट छोटा सा लिया और एक अच्छा शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है जो कि 45,500 तक। सेम बैंक निफ्टी में भी यही रहेगा कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे में प्राइस एक्शन बनने के बाद ही एक लॉजिकल एसएल के साथ ही ट्रेड करें। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फ्लैट खुलते हुए ये इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाई करेंगे, कर सकते हैं बट छोटा सा एसएल रख के, लेकिन चांसेज है कि वो एसएल आपका हिट होगा क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग, क्योंकि ये लॉजिकल यहाँ पे एसएल नहीं है। यहाँ पे अगर जैसे इस जगह पे अगर मार्केट बंद होता फिर यहाँ पे निकलता तो हम लोग का लॉजिकल फ्लैट खुल के यहाँ पे निकलता तो हमारा लॉजिकल एसएल रहता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो गया फिर निकला है। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फ्लैट खुल के ये निकल रहा है तो ठीक है आप फ्लो में जा सकते हैं, बट वहाँ पे स्कैल्पिंग अच्छा रहेगा। पोजिशनल तो न्यू पोजीशन बनाना यहाँ पे थोड़ा रिस्की, स्कैल्पिंग चल सकता है यहाँ पे कि यहाँ इसके नीचे का एसएल और यहाँ से इसका 1:2 हम लोग टारगेट कर सकते हैं स्कैल्पिंग में। बट इंटरडे में मतलब कहने का मतलब कि आप पोजिशनल अगर क्रिएट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी में कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे 43,000 के 45,050 के नीचे तो ये एक सेलिंग का हम लोग सोचेंगे। मतलब इसके नीचे कहीं भी ओपन होता है, कल गैप डाउन ओपन होता है बड़ा, तभी यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम दिख सकता है जो कि 44,600 तक फिर लेकर जा सकता है, 600 800 तक लेकर जा सकता है। 200 पॉइंट का हम लोग का टारगेट नीचे साइड में रहेगा। बट कहीं भी इसके बीच में ओपन होता है 45,050 से लेकर 45,500 के बीच में, कहीं भी इसके बीच ओपन होता, अगर इसके बीच ओपन हुआ काफ़ी मीन्स 45,000 अगर 280 270 या 300 ये सब के पास आसपास ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। और अगर गैप अप ओपन हुआ और मार्केट वहीं पे अगर सस्टेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये डोजी कैंडल भी कल देखने को मिल सकता है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर फ्लैट ओपन होता और फिर यहाँ पे साइडवेज होने के बाद वोलाटाइल होने के बाद फिर कोई प्राइस एक्शन बनाता है, कहीं पे ब्रेकआउट ये सब मिलता है तो वहां पे हम लोग बाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग को कल के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, कल के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।